दूसरा देखो, अब इसमें कोई संवेदनशीलता नहीं है। अगर 26 आदमी मर गए, विडो हो गए वहां पर, तो ये देखो क्या करें। राहुल गांधी गए तो ना सर मिलने अरे राहुल गांधी की चहेती है ये, आप क्यों नहीं समझते बात को। ये उसकी टीम की मेंबर है, इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गई, कैसे उसने वहां ड्रामा स्टार्ट कर दिया कि यहाँ सब हालात ठीक हुए हैं, यहाँ अच्छा है, हमारे लिए फर्स्ट क्लास है। लेडीज का एक ग्रुप दिखाया परसों उसमें सोशल मीडिया में, उनको शर्म नहीं आती है कि अगर किसी का सुहाग उजड़ गया 6 दिन के अंदर अंदर तो वो वहां डिस्को करती है। ये तो हिंदुओं की परेशानी है। आपने घूमना है, चुपचाप घूमो, आपको ड्रामा करने की क्या जरूरत है। यही लोग ड्रामा करवाते हैं इनसे, दे आर ऑल पेड एजेंट्स, वहां शो करने के लिए कि फर्स्ट क्लास है, हॉस्पिटलिटी अच्छी है, वो है, ये है, ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। आप गए घूमने के लिए, चुपचाप घूमो ना। आपने क्यों कहना है ये बात। जो वहां बेचारे मर गए लोग, उनके बारे में कुछ सोचते नहीं तुम लोग। हो गया ये तो हो गया तो उसकी मां मर जाती ना, उसका हस्बैंड मर जाता तो उसको पता लगता है हो गया। जैसे सैम पत्रोदा ने कहा हुआ तो हुआ, ऐसे चलता है क्या देश, हुआ तो हुआ। फिर क्या हम बेवकूफ लोग यहाँ बैठे हैं कि 26 आदमी यहाँ मर गए हमारे लोग, तो हमने यहाँ इतना बड़ा वो किया हुआ, श्रद्धांजलि समारोह किया है। ऐसे हिंदुस्तान में हजारों जगह पर ही हो रहा है। बेवकूफ लोग हैं क्या ऐसे करने के लिए। हमारी भावनाएं ठेस हो गई ना, तो इनकी भावनाएं ठेस नहीं हुई क्या। ये सब प्लांटेड है, ये स्लीपर सेल है। ये तो कश्मीरी लोकल है वहां पर जी। ये सारे पाकिस्तान जो 90 में हुआ था, सारे पाकिस्तानी सड़कों पर नहीं थे, कश्मीर के लोग थे। तो आज की डेट में इसका इलाज ढूंढना है। आज की डेट में कश्मीर में बहुत सारे लोगों को, जो कश्मीरी मुसलमान हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को समझ आ चुका है ये कि पाकिस्तान की औकात नहीं है, पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, और हाँ वो सुधर रहे हैं। और ये पाकिस्तान हमारे लिए एक कुष्ठ रोग की तरह फैलता ही जा रहा, हमारे अंगों को सड़ाने में लगा हुआ है। इसका एक बार इलाज करना ज़रूरी है। मोदी जी एक ऐसा आदमी है जो एक जौहरी की तरह डायमंड पर कहाँ पर चोट मारनी है कि वो उसमें से वो हीरा निकल आए, ऐसी इनकी मार्मिक चोट मारो कि पीओके भी अलग हो जाए, जीए सिंध मूवमेंट वाले सिंध को अलग कर दें, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलोचिस्तान को अलग कर दे, पाकिस्तान खत्म। यही है, दोनों को सोचना है। एक तो सरकार और दूसरे लोग जो भारत के लोग हैं, हिंदू को अब जागना है, सारे इंडिया को जागना है। उनको पता होना चाहिए भाई, अगर हम जागे नहीं तो गए, यही टाइम है। फिर बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं एक सीनियर सिटीजन फिर आपसे कह रहा हूँ जो मेरा जिंदगी का तजुर्बा है, अगर आज इंडिया सो गया तो गया, अगर आज इंडिया जाग गया तो फिर जब तक ये धरती है, जब तक ये भगवान शंकर इसको रखेगा इस धरती को, तब तक हिंदुस्तान समझो ऊपर जाएगा। मगर अब हमें सरकार को साथ देना है, ये नहीं सोचना है इस वक्त ना पॉलिटिक्स ने करने, हमें सरकार को देखना है। और यहाँ से ये नहीं कि मिलिटेंट हैं उसने तो बंदूक चला है। मिलिटेंट का जो सोर्स है असली, जो पाकिस्तान से जिसने जनरल ने भाषण दिया उसके बाद ही तो हो गया, मतलब वो तो उसको ख़त्म करना है। जब आप उसको ख़त्म करेंगे ना, अगर आप पेड़ हैं उसको सेब काटेंगे, पेड़ तो वहीं हैं, अगर पेड़ में कुछ खराबी है आप काटोगे पेड़ को तो वो सब गंद खत्म हो जाएगी। इस तरह से जो शोर यहाँ से शुरू हुआ है, जब वो ख़त्म हो गया तो ये तो कुछ नहीं है, ये 2-4 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी तो खत्म, गन कल्चर। सिंधु का पानी रोकने से बात नहीं बनेगी ना, बहुत सारा कुछ हो रहा है। अरे बेटा अभी देखो 2 दिन, अगर माता रानी की कृपा है, मैं कहता हूँ आप 2 दिन ठहरो। जो मुझे कहता है ईश्वर होता है मन में, ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर आपके इधर है, हर एक, यानी मैं कहता हूँ मेरे ही। आप देखो समय, हर एक चीज़ का समय होता है। अब ये समय हो गया आर पार का, और ये मतलब हमें गवर्नमेंट को और लोगों को, हिंदू को अब देखना है। ये नहीं कि वो ये है, ये है, एक हिंदू को होना है कि भाई हम एक है, और जो हमारा दुश्मन है, जो हमको नुकसान पहुंचाता उसको ख़त्म करो, ख़त्म, बस यही। ये वीडियो उसका है जिसने कहा कि हाँ हालात ठीक है ना, आपने सुना होगा। ये वो लड़की है जिसने आजकल शोर मचाया कि यहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास है। ये किसकी है? राहुल गांधी की चहेती है, चहेती है। ये लड़की प्लांट की गई इतनी जल्दी वहां पर कि तुम ये कहो कि यहाँ सब फर्स्ट क्लास है, यहाँ कोई परेशानी नहीं। ये सीधा का सीधा दिख रहा है। ऐसे स्लीपर सेल है इनके जो इन्होंने लगाया समाज में, ये शो करने के लिए कि एक तो ये हिंदू को मारने के लिए नेगेट कर दिया कि भाई ऐसे नहीं, हिंदू मुसलमान भी मर गए इसमें। दूसरा देखो, अब इसमें कोई संवेदनशीलता नहीं है। अगर 26 आदमी मर गए, विडो हो गए वहां पर,
तो ये देखो क्या करें। राहुल गांधी गए तो ना सर मिलने तो अरे गए ना। राहुल गांधी की चहेती है ये, आप क्यों नहीं समझते बात को। ये उसकी टीम की मेंबर है, इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गई, कैसे उसने वहां ड्रामा स्टार्ट कर दिया कि हाँ सब हालात ठीक हुए हैं, यहाँ अच्छा है, हमारे लिए फर्स्ट क्लास है। लेडीज का एक ग्रुप दिखाया परसों उसमें सोशल मीडिया में, उनको शर्म नहीं आती है कि अगर किसी का सुहाग उजड़ गया 6 दिन के अंदर अंदर तो वो हाँ डिस्को करती है। ये तो हिंदुओं की परेशानी है। आपने घूमना है चुपचाप घूमो, आपको ड्रामा करने की क्या जरूरत है। यही लोग ड्रामा करवाते हैं इनसे, दे आर ऑल पेड एजेंट्स। वहां शो करने के लिए कि फर्स्ट क्लास है, हॉस्पिटलिटी अच्छी है, वो है, ये है, ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। आप गए घूमने के लिए, चुपचाप घूमो ना। आपने क्यों कह रहे हैं ये बात। जो वहां बेचारे मर गए लोग, उनके बारे में कुछ सोचते नहीं तुम लोग। हो गया ये तो हो गया तो उसकी मां मर जाती ना, उसका हस्बैंड मर जाता तो उसको पता लगता हो गया। जैसे सैम पत्रोदा ने कहा हुआ तो हुआ। ऐसे चलता है क्या देश, हुआ तो हुआ। फिर क्या हम बेवकूफ लोग यहाँ बैठे हैं कि 26 आदमी यहाँ मर गए हमारे लोग, तो हमने यहाँ इतना बड़ा वो किया हुआ श्रद्धांजलि समारोह किया है। ऐसे हिंदुस्तान में हजारों जगह पर ही हो रहा है। बेवकूफ लोग हैं क्या ऐसे करने के लिए। हमारी भावनाएं ठेस हो गई ना, तो इनकी भावनाएं ठेस नहीं हुई क्या। ये सब प्लांटेड है, ये स्लीपर सेल है। ये स्लीपर सेल हिंदुस्तान में ऐसा बेड़ा गर्क कर रही है। जैसे इन्होंने कहा, अंदर वाले लोग जब तक सही नहीं हो जाएंगे, बाहर वाले हमारे दुश्मन भी हैं और अंदर वाले भी हमारे ज्यादा दुश्मन है। वही तो बात है कि पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, निपटे हैं, लेकिन ये इनसे कैसे अंदर वालों दुश्मन से बहुत बड़ी बात है। आपको मोदी को अगली बार 450 सीटें देनी है, फिर देखो क्या हाल होगा। आपने उसको 240 सीटें देखी, उसका हाल देखो क्या हाल है। ये सब इसके लिए लोग जिम्मेवार है, जाति पाति में भटके अपने उसमें। कह रहा पाकिस्तान का दो हाथ कर पाएंगे मोदी, क्योंकि अब सीट भी कम हो गई ना। अब तो तीसरी बार मेरे से पूछ रहा है। तीसरी बार याद रखो बेटा, तीसरी बार मैं कह रहा हूँ। 1 बार 2 बार 3 बार शंकर का त्रिशूल उठ गया। अब 2 दिन वेट करो, देखो क्या होता है। 2 दिन वेट करो। सर क्या कहेंगे। हाँ जी। आप पाकिस्तान को इतना महत्व क्यों देते हो, मुझे समझ नहीं आती। आप पाकिस्तान को मेंशन ही क्यों करते हो। मैम वो कह रहा है मारने के लिए, कह रहा परमाणु। जिस दिन आप मीडिया पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस कम कर दोगे, पाकिस्तान का जपना बंद कर दोगे, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। वो है क्या, मतलब अगर यहाँ का पानी बंद हो जाता है उनका, वो तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, बट वैसे भी अगर हर घर से एक बाल्टी उस तरफ जाएगी ना पानी की, वैसे ही डूब के मर जाएगी। तो फिर अभी एक अफ़गानी ने एक स्टेटमेंट दिया था बहुत पहले, जब अफ़गान टेररिज्म था और पाकिस्तान की वजह से वो सह रहे थे, तो उसने कहा अगर भारत के फ़ौज सिर्फ वहाँ मूतनी जाएगी तो वैसे ही डूब जाएगा। पानी तो बहुत, आप उनको इतना इम्पोर्टेंस, आप पाकिस्तान जपना बंद कर दो मीडिया लोग, तो वो खुद 26-28 लोगों को मार दिया, उसके बाद अभी भी आप पाकिस्तान बोलना बंद कर दो, वो वैसे ही घुट के मर जाएंगे। ट्रस्ट मी, आप मीडिया पाकिस्तान जपना बंद कर दो। हमारे सबसे टेंशन बाहर के लोगों से नहीं है, अपने यहाँ पे पाकिस्तान से भी वर्स्ट जो लोग हैं, जो अपने धर्म को या अपनी इंसानियत को नहीं मानते, उन पे फोकस करो। उन पे फोकस करना सबसे ज़्यादा दाद देनी चाहे चित्रा त्रिपाठी के जो रिपोर्टर है उसका देखो क्या वो कहती हैं। ओ मतलब वो वाकई उसको हम नमस्ते कहते हैं। माता रानी उसकी रक्षा करे। ऐसे हमारे होने चाहिए वीर, जो बहनें हो, माएँ हो। देखो कैसे वो लोगों के बीच में कहती हैं भाई करो जो कर रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि वो उसके मतलब कुछ गलत कर रहे थे। तो अब देखो उसका वहाँ ये क्या खींचने लोगों के, ऐसे हमारी बहनें माएँ निकलेंगे तो हमें देश को कोई ज़रूरत नहीं। सर क्या कहेंगे आप। यार लगता है कि पाकिस्तान को वक्त आ गया है, पाकिस्तान का एक तरीके से। देखो अब तो ये तो आखिरी है। अब कितना खून खराब हम देखेंगे कश्मीर में जो उन्होंने पिछले 35 साल से कर रहे हैं। पाकिस्तान ओरिजिनेट कर रहा है और कश्मीर के लोग जो हैं कश्मीरी हैं, जो ये मतलब सड़क पर करते हैं, जो इसको इनके इस आतंकी हरकतों को अंजाम देते हैं, ये तो कश्मीरी लोकल हैं वहाँ पर जी। ये सारे पाकिस्तान जो 90 में हुआ था, सारे पाकिस्तानी सड़कों पर नहीं थे, कश्मीर के लोग थे। तो आज की डेट में इसका इलाज ढूंढना है। आज की डेट में कश्मीर में बहुत सारे लोगों को, जो कश्मीरी मुसलमान हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को समझ आ चुका है ये कि पाकिस्तान की औकात नहीं है, पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है और हम वो सुधर रहे हैं। और अगर ये आज का इंसिडेंट नहीं होता तो हमें लगता था कि एक अच्छी पड़ाव पर हिंदुस्तान ने उसको चलाया था।
हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ पर हिंदुस्तान ने लगाए हैं, भारत सरकार ने लगाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वहाँ पर टूरिज्म स्पॉट्स बन रहे हैं, टूरिज्म हब बन रहा है वहाँ पर। आप स्विट्ज़रलैंड जाओगे तो आपको कश्मीर की याद आएगी, कश्मीर कैसा, अरे यार मुझे कश्मीर जाना है, इससे बड़ा तो कश्मीर है। आप इटली जाओगे तो आपको कश्मीर की, आप फ्रांस जाओगे तो आपको कश्मीर की याद आएगी, यार कश्मीर तो इससे बेटर है। कश्मीर हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन जाएंगे तो लौट के थोड़ी ना आएंगे। एक मेरी बात सुन, इसको तो मोदी सरकार ने ठीक तरह से प्लेटफॉर्म पर दे दिया था, जिससे सारे कश्मीरियों की रोजी रोटी भी चल रही थी। हर एक खाली स्टेट की जो एस्टेब्लिश्ड स्पॉट थे खाली उनको नहीं किया था ठीक, उन्होंने गाँव गाँव में टूरिज्म स्पॉट बनाई थी, उन्हें बॉर्डर एरिया में टूरिज्म स्पॉट, नए नए दूध पत्री बनाई थी, बंगस वैली बनाई, ऐसे बहुत सारे, मचल वैली, गुरेज वैली, ऐसे बहुत सारी जगहें उन्होंने बनाई हैं जिन पर हज़ारों करोड़ रुपए लगा करके इसको एक आकर्षक केंद्र बनाया था। तो ये इसलिए बनाया था कि कश्मीर के मुसलमान जो हैं उनको भी फ़ायदा मिले और जहाँ पर रहने वाले उनको भी फ़ायदा मिले, लेकिन उनको हजम नहीं हुआ। आज के डेट में कश्मीर के मुसलमानों को टेररिज्म का बाइकाट करके उनको पकड़ पकड़ करके गवर्नमेंट के हवाले करना चाहिए, पुलिस के हवाले करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है गवर्नमेंट का, आप इंडिया का भी फर्ज बनता है ये कि जो भी वहाँ पर इस्लाम को आपने वो दे दी, इस्लामिक स्टेट बनाया है, उस इस्लामिक स्टेट को बनाने से बाज आ जाओ। कश्मीर को इस्लामिक स्टेट मत बनाओ, वहाँ पर सिर्फ एक के धर्म के लोग रह रहे हैं आज की डेट में। वहाँ पर बहुधर्म स्टेट दोबारा बनाओ, वहाँ पर हिंदुओं को दोबारा वहाँ पर बसाओ, वहाँ पर जो कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया है उनको वापस एक ही जगह बसाओ, सेफली बसाओ, उनको गर्व फील हो जाए कि हम वापस आए हैं अपनी जगह पे। और जब तक ना आप ये करोगे, जब तक इस बीमारी का आप इलाज इस तरह से करोगे, तब तक ये कॉस्मेटिक अरेंजमेंट नहीं चलने वाले वहाँ पर है। और जो आप आज के डेट में सारा हिंदुस्तान, कश्मीरी समाज ही नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान का सनातनी, सारा हिंदुस्तान के रहने वाले सिटीजन्स 140 करोड़ लोग मोदी जी सरकार के साथ हैं। और अगर वो पाकिस्तान पर आज की डेट पे एक्शन ले रहे हैं इसमें, तो मुझे लगता है ये गंद आगे नहीं आएगी। सारे हिंदुस्तान बीजेपी का जय जयकार करेगी, मोदी जी का जय जयकार करेगी। और अगर ये एक्शन आज ये एक्शन नहीं हुआ तो सब लोग नाराज हो जाएंगे। ये मोदी जी का कर्तव्य है एक प्रधानमंत्री बन के कि जस्टिस देना, इंसाफ देना हिंदुओं को और हिंदुस्तानियों को इंसाफ देना। हिंदुस्तान क्या कहेंगे सर? सर मैं तो एक छोटी बात कहूंगा, जी। अब की बार आर या पार, आर या पार, अब की बार आर या पार, अब का नारा यही होना चाहिए। ये पाकिस्तान हमारे लिए एक कुष्ठ रोग की तरह फैलता ही जा रहा है, हमारे अंगों को सड़ाने में लगा हुआ है। इसका एक बार इलाज करना जरूरी है। मोदी जी एक ऐसा आदमी है जो एक जौहरी की तरह डायमंड पर कहाँ पर चोट मारनी है कि वो उसमें से वो हीरा निकल आए, ऐसी इनकी मार्मिक चोट मारो कि पीओके भी अलग हो जाए, जीए सिंध मूवमेंट वाले सिंध को अलग कर दें, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलोचिस्तान को अलग कर दे, पाकिस्तान खत्म। वो फिर वहां के जो जनरल हैं अपनी पूंछ हिलाते रहें। एक बार में इन पे ऐसा वार करना है कि आर पार। लेकिन वो जो ये अभी इन्होंने किया है क्या ये इनफ है? वो तो ललकार रहा है, कह रहे पानी ने ऐसा नहीं रोक सकते आप। देखिए उनकी ललकार तो हम कितनी बार युद्ध में देख चुके हैं। अभी लेटेस्ट करगिल युद्ध में भी जबकि वो हमारे बिल्कुल सिर पे बैठ चुके थे तब भी उनको भागना ही पड़ा। वो कोई मैच नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो एक तो हम अपनी सरकार को पूरा सपोर्ट दें, पूरी जनता उनके साथ हो। यहाँ पे वो जो दोगलेपन वाले लोग हैं जो हमारे देश को हमारे भीतर से ही कमज़ोर कर रहे हैं, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए कि नहीं हमको सबूत चाहिए, तो ऐसे लोगों से बचना है हमें। और मोदी जी ने कहा है कि मैं कल्पना से भी परे सजा दूंगा। Let them realize the effects of this. लेकिन अभी तो एक नया चीज हो रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वहां हिंदू जो जा रहे हैं उनसे वीडियो शूट कराया जा रहा है कि हॉस्पिटलिटी अच्छी है, जो होना था सो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वो तो पहले से ही ये सोशल मीडिया के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। टूल किट काम कर रहा है। आप उनकी बात कहाँ पहुँचे? आप यहाँ देखो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे मंत्री रहे हैं पहले कांग्रेस रजीम में, वो क्या बोलते हैं? आप तो पीछे चलो जो टूल किट, मणिशंकर अय्यर की बात कर रहे हैं आप।
मणिशंकर अय्यर है, बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस के समय में रहे, सैफुद्दीन सोज को वहाँ का सोज क्या नाम है, कितने हैं, आपका अखिलेश यादव है, ये आपके ये है जो एंटी इंडिया के हिसाब, एंटी हिंदू के हिसाब से राजनीति करते हैं। और आज का थोड़ी है ये, इसको सारे समझते, ये हम भी समझते हैं, जातिवाद के नाम पे इन्होंने हिंदुस्तान को सत्यानाश कर दिया। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ इन्होंने जाति, तो मुसलमान को पता है हिंदू को वीक कैसे रखना है, जातियों में उलझा के रखा, उसमें को पैसा उलझा के रखा, पैसा दे दिया। और हम तो सिर्फ पैसे को ही देख रहे हैं ना, हिंदू लोग तो थोड़ी। आप पंजाब का केस देखो, वहाँ भी तो हिंदू मरे इतने, वहाँ भी तो वो कोई बंदूक उठा के नहीं जाता था, तलवार उठा के नहीं जाता था हिंदू। जब तक आप टिट फॉर टैट नहीं करेंगे ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी जो हालात अभी कश्मीर के हैं उसको लेकर के? हालात बहुत अच्छे तो नहीं है। हाँ। जहाँ हम आगे बढ़ना चाहते हैं 10 कदम पीछे हो जाते हैं। सिंपल सा सल्यूशन है, जब तक जैसे पजनू साहब ने बताया कि मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगी तब तक कुछ और नहीं कर सकते। आपको उनकी मेंटालिटी, जैसे उनको बचपन से ग्रूम किया जा रहा है एंटी हिंदू, उनकी मेंटालिटी को दोबारा